नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मार्केट ने बहुत ही छोटी रेंज में मूव किया है, बहुत बड़ी रेंज मार्केट ने नहीं बनाई और काइंड ऑफ साइडवेज ही थी मार्केट। टोटल 130 या 133 पॉइंट में ही इस मार्केट ने आज पूरा दिन बिता दिया। अब रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग सेशंस किए, अभी आप देख रहे हैं, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है निफ्टी का और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 2100 पॉइंट का मूव कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पर ये डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट ये क्लियर दिखा रहा है कि ये जो 300 310 315 का डेली चार्ट पर है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 24,305 310 315, दैट मींस कि मार्केट अब जब इसके ऊपर निकलेगी तभी बड़ा मूव देगी। और क्योंकि पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने ऑलरेडी 21 पॉइंट का मूव कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? कल पॉसिबिलिटी जो मेरी पर्सनल एनालिसिस कह रही है, ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है तो फिर एक बार डाउन साइड का मूव आता है, भले ही मार्केट बुलिश हो। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने बॉटम पर, क्योंकि ये थर्ड टाइम बॉटम है डेली चार्ट पर, अगर आप डेली या वीकली चार्ट लगाकर देखेंगे निफ्टी का, तो आपको 2024 में मई के महीने में और फरवरी मार्च में 2025 में इसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया था। तो ये तीसरी बार है जहां से मार्केट बाउंस बैक कर रही है। पहली चीज जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में लगातार बोलता हुआ आ रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जिस तरीके की वॉर की कंडीशन चल रही है, मार्केट ने कहीं हद तक ऐसा लग रहा है कि उसको डिस्काउंट कर लिया है। अब ये वॉर जब तक प्रॉपर तरीके से या तो फिर से स्टार्ट नहीं होगी, या इस वॉर का दायरा नहीं बढ़ेगा, दायरा मतलब कि बड़ी कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व जब तक नहीं होंगी रियल टाइम में, तब तक अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कुछ बहुत ज्यादा हमारे स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब मार्केट यहां से बिल्कुल वी शेप रिकवरी कर देगी? तो मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी मार्केट में वी शेप रिकवरी या ए शेप का फॉल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ये एक्चुअल ट्रेंड नहीं है। मार्केट हायर हाई बनाकर जाती है या लोअर लो बनाकर ही आती है। फ्री फॉल या फ्री राइज आपको स्टॉक मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा, ये इसका नेचुरल मूव नहीं माना जाता है। तो कल के लिए क्या, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मार्केट ने पहली बात तो एक छोटी रेंज बनाई। सेकंड, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है उस दिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो कल सेंसेक्स का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेंसेक्स का चार्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें भी लमसम लमसम सेम यही कंडीशन बन रही होगी। तो जो भी ये इस स्विंग का हाई होगा और यहाँ के ऊपर अगर सेंसेक्स ने मार्केट होल्ड करी, तब ही सेंसेक्स में अपसाइड का मूव आएगा और सेम वही मूव फिर हमको निफ्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल समस्या ये हो रही है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम या तो एक्सट्रीम गैप अप ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाती है। अगर हम आज की भी इस मार्केट की बात करते हैं तो 5 मिनट में ही मार्केट ने जितनी रेंज बना दी थी उसके अंदर ही पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड किया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा था, वो इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल थी। और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस उस चीज की करनी चाहिए जो मार्केट मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है। मैं क्यों लगातार ये जो पिछला एक महीना गया जिसमें मैं कंटिन्यू बोलता था कि न्यूज के बिहाफ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज कुछ टाइम के लिए आती है। बाकी अगर आप मार्केट के जो एवरेज उस पे काम करते हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिपीट करती है। और आज वही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुई, 5 मिनट में एक बड़ी सी रेंज बना दी और पूरा दिन उसके अंदर उसने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। ना बायर को बेनिफिट हुआ ना सेलर को, दोनों साइड के मल्टीपल एसएलवी हिट हुए और मार्केट में लोगों ने जम कर आज ओवर ट्रेड किया, क्योंकि साइडवेज मार्केट में यही सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया मूव कहाँ मिलेगा? तो लगाते हैं हम 10 मिनट का चार्ट और फिर देखते हैं आगे के लेवल्स। तो दोस्तों, ये है 10 मिनट का चार्ट। अब ऊपर का हमारा व्यू तब ही होगा जब मार्केट 310 315 के ऊपर होल्ड करेगी। अब अगेन फिर मार्केट जाके गैप अप ओपन हो जाती है 100 200 300 पॉइंट, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट कल इसी जोन में खुलती है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कल मार्केट इसी जोन में खुलती है जिस रेंज के अंदर आज मार्केट ने पूरा टाइम बिताया है, और अगर ये 300 से रिजेक्शन लेकर और अपने इस लो को काटती है, जो भी इसने पूरा कंसोलिडेट किया 24,150 के बाद, फिर हमको नीचे का एक मूव बढ़िया देखने को मिलेगा। रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाकर सेंसेक्स का भी देखते हैं तो सेंसेक्स का भी पीसीआर 1.12 हो रखा है। दैट मींस कि पुट सेलिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। निफ्टी का भी पीसीआर 1.11 है। तो अब इन दोनों कंडीशन में पीसीआर पुट सेलिंग का ज्यादा बता रहा है। दैट मींस कि पुट सेलिंग ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लोग बुलिश होंगे और अगर मार्केट कल नीचे की साइड आएगी तो एक बड़ा मूव हमको डायरेक्शनल नीचे का देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट थर्सडे को जो एक्सपायरी हुई थी सेंसेक्स की वो कुछ बहुत अच्छी नहीं गई थी। तो उस वजह से कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके एक दिन पहले मार्केट साइडवेज रही है। डेली चार्ट पर ये ऊपर हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर मार्केट ने कल इस लो को ब्रेक किया 24,150 के, तो कल मार्केट फिर हमको एक बड़ी रेंज बनाते हुए दिखेगी, पहली चीज। दूसरा, डायरेक्शनल मूव हमको देखने को मिलेगा नीचे का, और फिर मार्केट उसी फ्लो में 24,000 या 23,900 का लेवल हमको यहां पर दिखा सकती है। अगर हम आज की क्लोजिंग से इस लेवल तक के लिए देखें तो 300 पॉइंट का मूवमेंट होगा, जो कि अगेन बड़ी बात अभी भी मार्केट के लिए नहीं, क्योंकि इंडिया विक्स कंपैरेटिव अभी भी हाई है। तो यहां पर फिर से कि कहां पर ट्रेड हमको नहीं करना चाहिए, तो आज का जो ये लो है तो हम आज के लो को कंसीडर करेंगे और ऊपर इसका हाई कटते ही ट्रेड में बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि 24,300 पे बड़ी मात्रा में कॉल सेलिंग हो रखी होगी। सेम वही चीज सेंसेक्स में होगी। अगर हम यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट लगाकर देखते हैं तो ये है सेंसेक्स की भी आज की क्लोजिंग, और कंप्लीटली साइडवेज ही मार्केट यहाँ पर भी क्लोज ही हुई है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। तो ऊपर यहाँ पर भी जब तक मार्केट 78,300 और 78,400 में कंसोलिडेट करके इसके ऊपर होल्ड ना करे, तब तक कल आपको बुलिश ट्रेड निफ्टी में भी प्लान नहीं करना, क्योंकि इस जोन में 78,300 से लेकर 78,400 के बीच में मार्केट ट्रैप करके नीचे की तरफ आ सकती है। जैसे कि मैं निफ्टी में बोलता हूं कि 20 पॉइंट राउंड नंबर से ऊपर और नीचे ट्रैप जोन होता है। सेंसेक्स में यही 100 के फॉर्म में काम करता है। कि आपको लगेगा कि मार्केट अभी तो 78,300 के ऊपर चली गई है, लेकिन वो 78,400 410 से ट्रैप करके और फिर वो फटाक से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा ये व्यू बन रहा है वो इस वजह से बन रहा है क्योंकि कंटिन्यू 8 दिनों में मार्केट ने 2100 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट पहुंच गई है और आज मार्केट साइडवेज है। आज मार्केट साइडवेज है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैक्सिमम जो सेलिंग हो रखी है वो पुट साइड
ज्यादा हो रखी है, तो कल मार्केट में पहले मार्केट इसको थोड़ा सा शायद ऊपर की तरफ लेकर जाए और उसके बाद अगर नीचे की तरफ आकर इस लो को निकालती है, आज के लो को निकालती है, तो ही दिन का बढ़िया मूव हमको नीचे की साइड का देखने को मिलेगा। और पहला रेजिस्टेंस जो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, अगर मार्केट इस लो को निकालती है तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ पर बनेगा 24,000 का। उससे नीचे का फिर मेरा कोई भी व्यू नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट कंटिन्यू अप साइड में जा रही है। सेंटीमेंट्स बुलिश हो रखे हैं, मार्केट में बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन बीच बीच में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें भी तब ही फॉलो होंगी जब मार्केट एट पार ओपन होती है, बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर ट्रेड करने में ना वो कॉन्फिडेंस रहता है और ना वो हमको मूवमेंट देखने को मिलते हैं और मार्केट ट्रैप भी ज्यादा करती है। और क्योंकि अब मार्केट ने रेंज थोड़ी सी छोटी कर दी, जैसे अगर हम आज की भी रेंज देखें तो 133 पॉइंट की, अगर हम ये लो से हाई पकड़ते हैं तो 133 पॉइंट की है। तो ये जोन अगर आप कल इस जोन के अंदर फिर से जाकर ट्रेड करोगे तो फिर आप ट्रैप होगे। और जो मेरा पर्सनल व्यू है वो बेयरिश ही है, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी दोनों का, चाहे सेंसेक्स का हो या निफ्टी का हो, एक के ऊपर क्लोज हो रहा है पिछले 6-7 दिनों से कंटिन्यू, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पुट सेलिंग हो रखी है। और मार्केट कहीं ना कहीं अगर यहां पर नीचे की तरफ आती है तो इन सबको ट्रैप करेगी और एक रिट्रेसमेंट मार्केट को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मतलब वन वे में मार्केट भागते हुए ऊपर नहीं जा सकती है। तो उस केस में जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी तो यहां से लेके ये पूरा लेवल जो है, ये पूरा गैप पड़ा हुआ है। तो अब एक दिन में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट यहां से यहां तक आकर 400 पॉइंट का मूवमेंट करेगी, लेकिन हाँ 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अगर यहां पर मार्केट अर्ली मॉर्निंग आ जाती है और फिर यहां पर वीकनेस दिखाकर 1-1.5 घंटे की और फिर इसको भी ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट यहां से हमको और नीचे जाते हुए दिख सकती है। लेकिन यहां तक आते आते भी मार्केट ने 200 पॉइंट मूव किए होंगे, तो इसके बाद हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हमारा जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होगी वो होगी 300 के लिए। दैट मींस कि मार्केट इस लेवल तक के लिए हमको आते हुए दिख सकती है, जो कि होगा हमारा 23,880 890 लेवल। इसके बाद फिर बहुत ज्यादा व्यू नहीं है और फिर उसके बाद उस डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ट्रेड प्लान भी ना करिएगा। रीजन ये है कि पिछले 1 महीने से हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेंड हो गया है कि निफ्टी में हमको 400, 450 और 500 के मूवमेंट नॉर्मल लगने लगे हैं। लेकिन क्योंकि अब इंडिया विक्स गिरा है, अभी भी वॉर पे यही हो रहा है कि बात होगी, डिस्कशन होगा, तो मार्केट ने ये सारी सिचुएशन डिस्काउंट करा ली है। तो अब उसकी वजह से आप फोमो में जाके कि नहीं अभी तो मार्केट ने 350 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, अभी और 100 पॉइंट गिरेगी और आप जाके डायरेक्शनल ट्रेड लेकर बैठ जाओ, क्योंकि याद रखिएगा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आप अगर ट्रैप करेगी तो बहुत बुरा मारेगी। और सबसे बढ़िया मूव यहां पर तभी बनेगा जब ये लो कटेगा। अर्ली मॉर्निंग अगर हमको चढ़ने का मौका नहीं मिलता है, मार्केट उससे पहले एक ही कैंडल में काट कर चली जाती है, तो फिर शांत बैठिए, मार्केट को फिर टाइम दीजिए। अगर मार्केट यहां पर टाइम बिताकर और ये यहां पर 50% से रिजेक्शन लेती, जो भी रेंज बनाती है, और फिर अगर 24,000 के लेवल को काटती, तो यहां से यहां 100 पॉइंट का एक हमको डायरेक्शनल मूव बढ़िया सा हमको देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपकी कंडीशन पे मार्केट आए तब ट्रेड करिए, फोमो में ट्रेड ना करिए, ओवर ट्रेड ना करिए, मार्केट को टाइम दीजिए सेटल होने के लिए। उसके बाद क्योंकि आपका दिन का टारगेट होना चाहिए दिन का 1 से 2 ट्रेड, अगर आप उससे ज्यादा ट्रेड करोगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अपनी डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे, और जहां आपने डिसिप्लिन को ब्रेक करना स्टार्ट किया फिर आप ना बड़े प्रॉफिट निकाल पाओगे और आपका नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ता जाएगा और चार्जेस और लॉसेस दोनों इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है ऊपर का। कल का मेरा फिर से अगेन बहुत ज्यादा व्यू नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेड लाइन ड्रॉ है यहाँ पर, जो कि मेरा मैक्सिमम व्यू है। और एक दिन में मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट नहीं जा सकती। अब ये हो सकता है कि कल फिर मार्केट यहाँ पर 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए और उसके बाद 2 कैंडल में ये मूवमेंट करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी मैं एनालिसिस करता हूं, आज मार्केट ने किस तरीके से एक्ट किया, डेली चार्ट किस तरीके से दिख रहा है, कहां पर क्लोजिंग किया, क्या रेंज मार्केट बना रही है, मैं उसके हिसाब से अगले दिन का एक अपना एनालिसिस करता हूं, जो कि मुझे ट्रेड लेने में हेल्प करता है। लेकिन अगर मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन कर देती है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेड पकड़ते हो या पकड़ना चाहते हो तो वहां पर आप इस चार्ट की हेल्प से नहीं वो ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें 20 से 21 घंटे की ट्रेडिंग होती है, तो काफी दूर तक चार्ट दिखता है। और सबसे बड़ी बात की जब 9:15 पे यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो उससे पहले भी उसमें 2-3 घंटे का चार्ट बन चुका होता है, तो कई बार वो अर्ली मॉर्निंग बहुत बढ़िया डायरेक्शनल ट्रेड कंफर्मेशन के साथ देता है। तो ये मेरा व्यू है। और ऊपर का तो बहुत ज्यादा फिर से व्यू नहीं है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर से अपने इस आज के हाई को निकालकर होल्ड करती है 300 के ऊपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ 310, 315, 320, तो बहुत ये 24,440, 450 इसके ऊपर का फिर मेरा कोई भी यहाँ पर व्यू नहीं है। तो बाकी अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करती है। अगर कोई भी रियल टाइम में मुझे अपडेट दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर शेयर करता हूँ, और आई होप कि आप लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अर्ली मॉर्निंग का ही अपनी कम्युनिटी पर एक ये गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट शेयर किया था, और आप देखेंगे कि जैसे ही 9:15 की पहली कैंडल बनती है और इसके ऊपर निकलकर सीधे पहली 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के लिए चली जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये कुछ नहीं, यहाँ पर आपको एक्जैक्टली प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, जिसके यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग अगर कभी भी ट्रेड प्लान करते हो, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको इसकी हेल्प लेनी चाहिए, ना कि आपको उस टाइम पे खाली निफ्टी का चार्ट देखकर अंधे में ट्रेड करना चाहिए। वो एक तुक्का होता है। यहाँ पर क्लियर प्राइस एक्शन था कि अगर मार्केट यहाँ पर इतनी देर से इतने घंटे से कंसोलिडेट कर रही है, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है दैट मींस कि ये जिस साइड को भी अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट करेगा उस साइड एक लेवल तक जाएगा, और मार्केट ने ऊपर की साइड निकाला और सीधे इस लेवल के लिए मूवमेंट हुआ। अब वो मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि एज अ न्यू ट्रेडर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको कैप्चर करना, तो कोई बात नहीं है। पहले आपको यहाँ पर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद जाकर आप 2-3 साल बाद सोचोगे कि आप ऐसे मूव कैप्चर कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी में एक छोटा सा अपडेट शेयर किया था। आई होप कि जो भी जुड़े होंगे उन्होंने इसको देखा होगा और समझा होगा। मैं अपनी कम्युनिटी पे कुछ भी जो भी शेयर करता हूँ वो मैं खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आपको सीखने के हिसाब से शेयर करता हूँ। अगर आप यहाँ पर सोचते हो कि अगर आप पैसे कमा लोगे, मैं आपको यहाँ पर कॉल और पुट की टिप दूंगा, तो उसके लिए अगर आप आ रहे हो तो आप डिसअपॉइंट होगे, और उस पर्पस के लिए आप इसको नहीं ज्वाइन करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये एक मेरा छोटा सा ओवरऑल अपना एनालिसिस था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे लर्निंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।